नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आपका। सर, आज हम लोग चर्चा करेंगे आरजेडी के भीतर जो एक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर वहां मंगनी लाल मंडल जी हैं, उनको लेकर एक सियासी हलकों में और मीडिया में भी चर्चा का विषय बना है कि इस बार के चुनाव में 2025 के जो चुनाव में जो नतीजे आए उसको लेकर अब तेजस्वी यादव एक बड़ा जो है वो एक्शन ले सकते हैं। ये चर्चा का विषय है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है हम लोग बताएंगे, ऐसा न्यूज के पास है। लेकिन ये खूब चर्चा में है, सुर्खियों में बना हुआ है ये खबर कि भाई मंगनी लाल मंडल जो है, जिस बात के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और लालू प्रसाद यादव भी चाहते थे, तेजस्वी यादव की पसंद थे, तो इन सब के बावजूद भी ये चर्चा क्यों है कि मंगनी लाल मंडल जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो क्या उन्होंने जिस बात के लिए उन्हें लाया गया था, क्या वोट में वो ट्रांसफर अति पिछड़ा वोट नहीं हो पाया? ये इस तरह की बातें चर्चा में है, मीडिया में ये खबरें हैं। लेकिन एएसआर न्यूज के पास जो पुख्ता जानकारी है कि इस तरह की बातें जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मंगनी लाल मंडल जो है वो तेजस्वी यादव के आज भी विश्वस्त है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मानते हैं कि मंगनी लाल मंडल ने जितना काम किया है संगठन को मजबूत करने में, वो बहुत ज्यादा है। यानी जो बातें आ रही हैं मीडिया में, उस बात को लेकर एएसआर न्यूज आज पोस्टमार्टम करेगा कि आखिर किस तरह की खबरें जो चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई, कितना झूठ, ये सब कुछ हम लोग आज पर्दाफाश करेंगे। रवि उपाध्याय सर, जो ये खबरें आ रही हैं, तो पहले तो हम लोग बाद में बताएं कि क्या सच्चाई और क्या गलत है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मंगनी लाल मंडल किनकी पसंद थे और मंगनी लाल मंडल के आने के बाद आरजेडी में क्या बड़ा बदलाव हुआ जो अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया? नहीं, देखिए, इस पर हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप बात बोली, सबसे पहले आपने कहा कि कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और कार्रवाई करने के लिए एक जो है सो ब्लूप्रिंट तैयार भी हो गया है। आप देख रहे हैं कि राजद कार्यालय में लगातार जो है सो चुनाव हारने के बाद समीक्षा हुई, समीक्षा की रिपोर्ट भी तैयार है, इनमें चिन्हित लोग भी किए गए हैं। अब रही बात की कार्रवाई, तो कार्रवाई होगी, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, और कार्रवाई होगी, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन आपका जो पहला सवाल था कि क्या वोट ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ मंगनी लाल मंडल को लेकर के, तो इतनी बात जान लीजिए, मंगनी लाल मंडल जिस समाज से आते हैं वहां पर उनका वोट का ट्रांसफर हुआ। और नहीं तो आप देख रहे हैं कि जो आधार वोट था राष्ट्रीय जनता दल का, जो मुस्लिम यादव MY की बात आती है, या फिर उसको ट्विस्ट भी किया गया, महिला और युवा किया गया, वह तो दरक गया इस बार के चुनाव में। वह तो आपको नहीं दिखाई पड़ा। यादव कई उम्मीदवार हार गए, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कद्दावर चेहरे हारे। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उसके बाद मुस्लिम चेहरे को भी आपने जिस तरीके से दरकिनार किया, मुस्लिम चेहरे, आपका जो कोर वोटर था वो, उसको ही आपने इधर से उधर किया, वो भी बटा विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर पाया, बटा। और आप देख रहे हैं कि नवादा में किस तरीके से आपको, देखिए, जो सिटिंग MLA थे उनको काट दिया गया, अब वहां पर कौशल यादव को, उनकी पत्नी को, तो यह सब जो हुआ, तो यह एक बड़ा मैसेज भी गया कि आप सिटिंग MLA आरजेडी के हैं, उनको आप नहीं देकर के नवादा में आप दूसरे तीसरे को दे रहे हैं, निर्दलीय लड़ना पड़ा। वो तो यह कई सारी मसले मिसाइल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यह एक निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो प्रयोग था अति पिछड़ा वोट बैंक के लिए, जिसके लिए मंगनी मंडल को लाया गया, उसमें कितना सफल हुए? अब वही उसी पर आ रहे हैं। देखिए, मंगनी लाल मंडल निश्चित रूप से जिस समाज से आते हैं उसका वोट तो इनको चढ़ा, अगर नहीं चढ़ता तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यह सिर्फ उनका वोट उसी में एड ऑन हुआ। और यही देखिए, मंगनी लाल मंडल का जो आमद हुआ, आमद कहने का मतलब कि जो राजद में वो शामिल हुए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने, यही घबराहट बौखलाहट जेडीयू में उस समय चुनाव के दरमियान दिखाई भी पड़ी। नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे मंगनी लाल मंडल, और उनके रिश्ते लालू यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों से अच्छे रहे हैं। और शायद एक और बात है कि बहुत ही शांत रहने वाले मंगनी लाल मंडल रहे हैं, और अपने कोर वोटर में उनकी पकड़ रही है। शायद एक बड़ा कारण था कि नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा किया, तो उसी तरीके से लालू यादव ने भी भरोसा जताया। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको मंगनी लाल मंडल बड़े समाजवादी चेहरे हैं,
जैसे जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है ना, वो है एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जगदानंद सिंह भी बड़े समाजवादी नेता है, तो मंगनी लाल मंडल भी बड़े समाजवादी नेता है। और समाजवादियों की पहचान आप देखिएगा तो मंगनी लाल मंडल आपको देखते हैं धोती कुर्ता पैजामा पहन के, धोती कुर्ता पहन जिस तरह से जगदानंद सिंह भी हाँ बिल्कुल बैठा करते थे उसी तरह लेकिन अंतर बस इतना है कि जगदानंद सिंह थोड़ा सा वो डिक्टेटर वाली भूमिका रही उनकी, मतलब जो कार्यकर्ता कहते रहे। और इनका है कि बहुत सहज है कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बहुत सहजता। देखिए यह बात इनकी सहजता और जो कार्यकर्ताओं के साथ में इंटरेक्ट करना, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठना, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, यह शिवानंद तिवारी ने भी अपने पत्र में, जैसे रामचंद्र पूर्वे हुआ करते थे, अगर हम सही है कि रामचंद्र पूर्वे भी कुछ इसी तरीके से बड़ा जल्दी कनेक्ट हुआ करते थे। बिल्कुल, तो वो मंगनी लाल मंडल के पास में धरोहर है, थाती है। और वह देखिए दिल्ली में भी राजनीति वह किए, सांसद रहे, बिहार में लालू राबड़ी का जो मंत्रिमंडल था राजद के कार्यकाल में भी वह मिनिस्टर रहे, तो यह सब कई सारे एमएलसी रहे, तमाम जो है सो वह चुनाव जीतते रहे, जितवाते रहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक, और वो मंगनी लाल मंडल बने कब थे, थोड़ा सा भी जरा ध्यान दे दीजिए कब बने थे। तो मंगनी लाल मंडल 14 जून 2025 को बापू सभागार में बायाप्ता पूरा राजद का वहां पर कार्यक्रम हुआ था। याद होगा आपको, आप भी थे, हम भी थे, तमाम हम लोग थे, हम लोगों ने देखा था, गवाह हैं हम लोग। और उसमें देखिए मंगनी लाल मंडल का जो हटने हटाने की बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है या बड़े बड़े जो टीवी चैनल पर चल रही है, तो हम देखिए वो उन लोगों का क्या नजरिया हम नहीं समझ पा रहे हैं। चल रहा है कि गिरेगी गाज, तेजस्वी यादव के बिहार आते ही गाज गिरेगी। अब मंगनी लाल मंडल जो है वो सबसे आगे होंगे, मतलब कहीं से इसका कोई तर्क नहीं है। और अगर इसमें सच्चाई 1% भी है तो आप ये भी समझना होगा लोगों को कि भाई अति पिछड़ा वोट मिला है तेजस्वी यादव को, निश्चित रूप से, और अति पिछड़ा वोट जो मिला है तो कुशवाहा समाज को जिनको तेजस्वी यादव ने जोड़ा, उसमें मंगनी लाल मंडल की एक बड़ी भूमिका रही। और यही कारण था कि मंगनी लाल मंडल की बड़े ग्रैंड उनका वेलकम किया गया था, वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बापू सभागार में। बापू सभागार देखिए, ये हम उस पर आते हैं, लेकिन आप देखिए 14 जून 2025 को मंगनी लाल मंडल निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के बने। हाँ भाई, निर्वाचित है, निर्वाचित है, नंबर एक बात समझ लीजिए। और यह चुनाव जो बिहार विधानसभा का 2 चरणों में हुआ, वह 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुआ, 2 चरण में हुआ। और 14 नवंबर को परिणाम आए। और मंगनी लाल मंडल कब निर्वाचित, जो नियम और शर्तें हैं वो सारे पूरे किए। नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि ये विधानसभा के चुनाव के बारे में बताया कि कब कब हुआ, नवंबर में 2 चरण में हुआ। और मंगनी लाल मंडल कब बने, 14 जून 2025 को। आप उसको टेन्योर जोड़ लीजिए, कितना दिन का, कोई उनके पास अल्लाह दिन का चिराग नहीं था कि ऐसे कर दिया चुर्राइट और ये काम हो जाए, ये नहीं होगा। तो लेकिन जो काम उन्होंने किया, अच्छा उसके बाद तो निर्णय तो सब कुछ लेते थे तेजस्वी यादव, उनके दाएं और बाएं बैठने वाले, किसको देना है किसको नहीं देना है, अलायंस किससे करना है, थे साथ में, अब जो परामर्श भी देते थे, सारा कुछ। यह तो एक इनकी जो विचारधारा है, जिस विचारधारा से आते हैं, जो इनका जो काम करने की शैली है, वह पार्टी कार्यालय को इन्होंने दिया, पार्टी को दिया। इसका तो टेन्योर होगा ना 3 साल का। हाँ, 3 साल का। बीच में आप ऐसी तो जल्दबाजी है नहीं, कोई चुनाव भी नहीं है कि आप तुरंत उनको हटा देंगे। नहीं, वही कह रहे हैं कि देखिए 14 जून को बने, बाजाप्ता जो है सो निर्वाचित हैं। और ये 3 साल का कार्यकाल होता है किसी भी अध्यक्ष का। और देखिए इतना ही नहीं, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। यह किसी भी पार्टी में आप देखिएगा, अगर यदि डेमोक्रेटिक है उसमें, तो वह निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। बूथ इकाई से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक तमाम जहां जहां संगठन है राष्ट्रीय जनता दल का, जिन राज्यों में, सब जगह चुनाव हुए प्रदेश अध्यक्ष का। उसके बाद से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने, इसी बापू सभागार में ओपन सेशन हुआ, याद करिए। तो ये सब कुछ हुआ। और इसके बाद से हाँ, तब हटाने की जो बात है, अगर यदि गाज किस पर गिरेगी, हाँ, हम बता रहे हैं, आपने कहा कार्रवाई तो होगी, बिल्कुल हम बताएंगे, उस पर भी आते हैं। तो ये जब तक अपने से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक माने नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचित वही कह रहे हैं। ये लोग तरह तरह की जो बातें चल रही हैं, तो ये निर्वाचित, इस बात से वो दुखी है, इस तरह से मीडिया में जो खबरें चल रही है, मंगनी लाल मंडल इस बात से दुखी है कि बेवजह का इस तरह की चीजें चल रही है। मीडिया से दुखी और लड़ाई नहीं होता है, लेकिन यह आप परसेप्शन बनाते हैं, यह दुखद बात है। आपसे जब उनसे बात हुई तो क्या वो लगता है कि इस बात से आहत है कि भाई इस तरह की खबरें चल रही हैं? आहत नहीं, ये देखिए एक तरीके से वो हास्य विनोद की बात है कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपसे वो कोई भी आदमी आपको ऑफ कैमरा डिबेट करता है,
तो बोलेगा कि बताइए इस तरीके की खबर चल रही है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये सूत्रों के हवाले से ये कौन सा सूत्र है और ये कौन सा उड़नदस्ता है, ये हम नहीं जानते हैं। ये सबसे अजीब बात है। तेजस्वी यादव कटाक्ष किया करते हैं कि ये सूत्र कौन सा है, हम वो वर्ड शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उन खबरों में कोई नहीं कहता है कि कोई आगे पीछे कोई ना कोई पगहा है ना कुछ है। मतलब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अगर बड़ी सोच के साथ मंगनीलाल मंडल को लाया, निर्वाचित हुए, वो भी छोड़ दीजिए, कोई आरोप है क्या मंगनीलाल मंडल पर? कोई एक आरोप नहीं है, एक आरोप नहीं, स्पॉटलेस हैं वो तो इस लिहाज से, और काम करते हैं। अभी भी देखिए राजद कार्यालय में वो आके बैठ जाते हैं। अरे भाई, तेजस्वी यादव इस बीच में नहीं है, आप तो दिल्ली पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव इस बीच में नहीं है, शिवानंद तिवारी ने भी इस बात को माना ना भाई कि तेजस्वी यादव आए, कार्यकर्ता बन के जनता के बीच में जाए। वो भी खबर हम लोग दिखा चुके हैं कि धन्यवाद यात्रा पे जाएंगे, लेकिन मंगनीलाल मंडल के बारे में उन्होंने कोट किया शिवानंद तिवारी ने, जबकि उनका बहुत कुछ बाबा से बहुत लोगों का बनता नहीं है, वो बेबाक बात बोलते हैं। लेकिन मंगनीलाल मंडल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो डेली बैठते हैं पार्टी दफ्तर में, और शायद पार्टी दफ्तर में तो भाई जगदानंद सिंह भी बैठा करते थे, बिल्कुल बहुत रेगुलर बैठते थे, लेकिन उनका साथ था कि वो जो कार्यकर्ता थे वो डरते थे उनके साथ, चूंकि बहुत कड़क मिजाज के थे। उसमें भी शिवानंद तिवारी की क्या पत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें यह भी जिक्र है कि जगदानंद सिंह जब बैठा करते तो अधिकारी के जैसा बैठते थे। वही डिक्टेटरशिप वाली बात थी। नहीं, डिक्टेटर हम नहीं कहेंगे, अधिकारी के जैसा। और इनके साथ है कि कर्मचारी की तरह रहते हैं। और ये जो है सबसे आम आवाम से सरलता से मिलते हैं। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यदि किसी से, आम आवाम से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसी भी बिंदु पर अगर यदि बातचीत करता है, मिलता है, बैठता है, तो इससे सरल और सुलभ क्या होगा? 24/7 सरल और सुलभ है मंगनीलाल मंडल। फिर भी ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब कोई आरोप नहीं है तो ये देखिए आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या लगता है कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो चाहिए था, यानी कि जो हार हुई है उसका एक तरह से उनका गाज मंगनीलाल मंडल पे गिरेगा, तो तेजस्वी यादव ने इसलिए लाया था कि अति पिछड़ा वोट जो है वो ट्रांसफर हो। वो तो ट्रांसफर हुआ, वो तो आंकड़ा है उसमें कि अति पिछड़ा का वोट आया है तेजस्वी यादव को। वोट नहीं आया तो उन्हीं के जो सबसे ट्रस्टेड वोटर्स थे, यानी जो मुस्लिम और यादव थे, MY था, उसी में बिखरा हुआ। जो खबरें आ रही हैं कि उसी में बिखरा हुआ, और उसका बड़ा कारण यह था कि कई जगहों पे जो उम्मीदवार आप लोगों ने बदला, कई जगहों पे जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, चाहे वो कांग्रेस के आरजेडी का मुकेश सहनी की पार्टी से लेफ्ट के साथ, तो ये जो कोऑर्डिनेशन में कमी थी, ये एक बड़ी वजह थी जिस कारण से इतनी बड़ी हार हुई है। अब मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि मंगनीलाल मंडल के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, काम उन्होंने किया है, उनको नेतृत्व भी उनको चाहता है, और ऐसे में वह निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कोई इस तरीके का सगुफा नहीं है। यह सब बेबुनियाद वाली बातें हैं और वह मजबूती के साथ पार्टी के कदम से कदम मिला करके हैं और काम कर रहे हैं, लगातार काम करते भी रहेंगे, क्योंकि यह जो संविधान है राजद का, उसमें इस तरीके से नहीं होता है किसी को बीच में ही हटा दिया जाए। यह एक आप देख लीजिए जब तक, और जिस उम्र का जो है कुछ लोग हवाला दे रहे हैं, तो आपको याद है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हुआ करते थे, क्या उनका उम्र था? वो खुद से उन्होंने इच्छा जताई तब जाके वो हटे। बिल्कुल वही हम यही अगर मंगनीलाल मंडल को ऐसा लगता है कि वो अगर हटना चाहे, उम्र का तकाजा हो या जो भी, नहीं उम्र का भी तो फिट एंड फाइन है, फिट एंड फाइन है। अगर उनको लगता है कि भाई हम अब नहीं संभालेंगे, ठीक है, तेजस्वी यूथ है, अगर यूथ को चेहरा को लाना चाहते हैं तो फिर आप रहिए, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि तेजस्वी यादव जो उन पर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एकदम पुख्ते तौर पे हम लोग कह सकते हैं, और डंके की चोट पे है कि तेजस्वी यादव जो है वो अभी भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं मंगनीलाल मंडल पर, उतना ही टेस्ट लालू यादव कर चुके हैं। राबड़ी देवी की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए वो तो उनके, देखिए राबड़ी कार्यकाल में और लालू कार्यकाल में वह तो टेस्टेड और ट्रस्टेड है, उसमें छोड़ दीजिए बात। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि ऐसा गार्जियन स्वरूप कोई आदमी हो जो कि गाइड करे। जबकि पहली पसंद तेजस्वी यादव की पहले जगदानंद सिंह हुआ करते थे, कि उन पर भरोसा करते थे, लेकिन जब जगदानंद सिंह ने भी मंगनीलाल मंडल पर ही उंगली रखा था कि उनको बनाया जाए, तो जब जगदानंद सिंह भी चाहते थे कि मंगनीलाल मंडल बने, और तेजस्वी यादव भी चाहते थे मंगनीलाल मंडल बने, लालू यादव भी चाहते थे, यानी कि दो पीढ़ी चाहती थी, और उसके बाद उनको बनाया गया। और ये बात रवि सर बता रहे हैं बार बार कि भाई जो ये सीटों का बंटवारा हुआ, जो ये उम्मीदवारों को टिकटें दी गई, इसमें कौन था? फैसले लेने में कौन लोग थे? इसमें फैसले लेने में कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव थे, जो बोर्ड बैठती थी उसमें सारे घटक दल के नेता बैठते थे, और जो उम्मीदवारों का चयन था वो तो तेजस्वी यादव और उनके रणनीतिकार यही लोग बैठ के तय करते थे। लालू यादव से परामर्श लिया जाता था।
तो इसमें मंगनीलाल मंडल कहाँ थे? संगठन की मजबूती में मंगनीलाल मंडल बहुत मजबूती से रहे हैं। सर आपको लगता है कि मंगनीलाल मंडल ने 6 महीने में पिछड़े अति पिछड़े समाज को जोड़ने का काम किया संगठन में भी? आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल देखिए चुनाव हार गई, इस पर हमको कोई डिस्कशन नहीं। चुनाव हारना जितना होता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन राजद को एक तरीके से मंगनीलाल मंडल ने एक नया स्वरूप दिया है। चुनाव हम फिर बार बार करें, चुनाव हार गया, चुनाव हार जाना, उससे उसको आप जोड़ करके ना देखिए। कहीं ना कहीं चुनाव में इस बार एक सुनामी था, एक अदृश्य शक्ति जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डबल इंजन की सरकार जो रही है केंद्र और बिहार में, उसका भी एक फायदा कि भाई इतना एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर नीतीश कुमार को इतना बड़ा मैंडेट उनके चेहरे पर मिलता है तो भाई इसको तो अद्भुत मानेंगे ही मानेंगे। कहीं ना कहीं बड़ी जीत तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तेजस्वी यादव इतनी बुरी हार उनकी हुई है। देखिए उनका जो वोट का अंतर जो है बहुत कम में है सर। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि 1000 और 2000 के अंतर में जीत और हार हुई है। देखिए इस बार ही नहीं, उससे पहले वाले विधानसभा के चुनाव में जब तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे उसमें ही मार्जिनल। तो यह देखिए हम उस पर भी आप मत जाइए, आप उसको समझिए कि हम लोग डिस्कशन अभी ये मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, बिहार में भी हॉट केक बना हुआ है मंगनीलाल मंडल को लेकर। उसी को हम विराम लगाते हुए कह रहे हैं कि निर्वाचित हैं, यह कोई संविधान में अगर यदि कोई संशोधन हो जाए या स्वेच्छा से चाह रहे हो तब। और हमने उदाहरण भी दिया जेडीयू के जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हुआ करते थे, इनसे कहीं ज्यादा उम्रदराज थे और इनकी स्थिति और उनकी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। स्वेच्छा से वो उन्होंने पद छोड़ा था वशिष्ठ नारायण सिंह ने जेडीयू के। तो आखिर गाज किस पर गिरेगी? ये तो खबर है अंदर से कि गाज तो तेजस्वी यादव गिराएंगे। देखिए और वो कौन लोग हैं जो भीतर घात विभीषण का काम किए हैं? देखिए यह जो गाज गिरने की बात है, जो चुनाव में हारने हराने की बात है, उस पर कई तरह की बात निकल करके आई है। और आपको मंगनीलाल मंडल कह लीजिए या अन्य जो टीम है जो उनके साथ में, वो रिव्यू किया है। रिव्यू करने पर उस पर यही मिला जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव लड़े, हम बार बार करें, जो चुनाव लड़े हैं अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ। अधिकृत माने सिर्फ आरजेडी नहीं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, उन पर गिरेगी। अच्छा, यानी जो कैंडिडेट महागठबंधन ने उतारा उनके खिलाफ जो फ्रेंडली फाइट के तरह से खड़े हो गए उन पर गाज गिरनी तय है। वो चाहे आरजेडी का कोई भी पुराना से पुराना मजबूत से मजबूत स्तंभ हो, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो आप बागी हो गए। यानी जिन्होंने बगावत की है वो बचने वाले नहीं है, इस पर गाज गिरेगी। बिल्कुल, ये आपको एक सुनाई। और उसके बाद आप पार्टी के या गठबंधन के अलायंस के खिलाफ आपने चुनाव के दरमियान बयान दिया है। अच्छा, यानी जो लोग बयानबाजी किए हैं, यानी प्रवक्ता लेवल के भी लोग पर निगरानी है। आप जिस लेवल पर हो, ऐसे भी जो लोग अगर यदि मान लीजिए प्रवक्ता नेता है, आपने बयान दे दिया, आप अधिकृत भी नहीं है, हाँ, फिर भी आपने मीडिया में आकर बयान दे दिया। आप दे रहे हैं पार्टी के गठबंधन के अलायंस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो यह भी जो है ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है चुनाव के बीच में कि अपने ही गठबंधन के भीतर से दो तरह की बातें आने लगी, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और इसका फायदा एनडीए ने उठाया। मैंने बीजेपी, जेडीयू और बाकी जो पार्टियां हैं संगठन में एनडीए के, उन्होंने खूब फायदा इसका उठाया। ये भी एक कारण बना। बिल्कुल। और यह जो, और उसके बाद तो कई लोग जो फ्रेंडली फाइट किए हैं वो यह सब मैंने हम देखिए कई तरह से कोट करके बता दिए किसको किस पर गाज गिरेगी, और ऐसी सूची तैयार हो गई है। यानी तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली से पटना लौटने वाले हैं, लैंड जैसे ही करेंगे, उसके 2 से 4 दिन के भीतर, चूंकि मंगनीलाल मंडल ने बैठ के पार्टी दफ्तर में और तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकर ये तय कर लिया है कि कहां कहां पे जो गड़बड़ी हुई है, जो छोटी छोटी गड़बड़ियां जिन्होंने बड़ा बड़ा रूप लिया है, उनको तेजस्वी यादव को बताया जाएगा बैठकर। और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है, देखिए बैठकर बताने की बात नहीं, तमाम साक्ष्य भी उसके लिए जुटाया हुआ है। साक्ष्य भी है कि जो लोग चुनाव लड़े हैं वो गठबंधन के अलायंस के उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ लड़े हैं, या फिर पार्टी के साथ में जो गठबंधन है उसके खिलाफ आपने बयान दिया है। तो यह सब तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंगनीलाल मंडल ने ये तैयारी की, जो ये एक रोडमैप बनाया कि कैसे 29-30 की तैयारी की जाए, और जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनका नाम और सब चीज लिस्ट तैयार रखा है कि तेजस्वी यादव आएंगे सामने दिया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि यही लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मंगनीलाल मंडल के बारे में परसेप्शन बना दिया जाए कि वही जा रहे हैं। देखिए ये भी हो सकता है। राजनीति में इस तरह की बातें चलती रहती होती रहती हैं, इसलिए इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। सिर्फ इसको माने हुले करके पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं। यह सच्चाई है और यह लिस्ट भी तैयार है, और जो
डेटा खाका समझ में आ रहा है वो लगभग 500 के आसपास है, लेकिन तब है 500 से ज्यादा लोगों पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल यानी ये नहीं, उसको लेकिन समझना पड़ेगा कि 500 का जो सूची तैयार है उसको देखा जाएगा कि आपका जो एक्शन क्या था, मैंने कितना आपने बैरियर तो क्रॉस नहीं किया। अगर आपने बैरियर क्रॉस नहीं किया है, बयानबाजी तक ही रह गए, तब तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप पर डांट फटकार करके भी निकल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने वाकई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से गठबंधन पर असर पड़ा, सीट मैंने हार गए, नहीं देखिए कई तरह के आरोप भी हैं, तो उन आरोपों को भी देखा जाएगा कि आप जो है सो क्या क्या आरोप है, उस आरोप का एनालिसिस होगा, उस आरोप की स्क्रूटनी होगी, फिर उसके बाद गाज गिरेगी। तो रवि पाध्याय साहब ने बताया कि जो मंगलीलाल मंडल के पास जो वो पिटारा है जिसमें कि सारा कुछ साक्ष्य मौजूद है, और वो जब तेजस्वी यादव पटना में लैंड करेंगे, दिल्ली आ चुके हैं, वहां से जब पटना आने वाले हैं अगले 3 दिन बाद, तो जब वो यहां पहुंचेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें उनके सामने होंगी, और उसके बाद तेजस्वी यादव एक एक कर कर उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिनके साक्ष्य मौजूद हैं। यानी आरजेडी के जो बिहार प्रेसिडेंट हैं उनके पास जो साक्ष्य मिले हैं, जो कार्रवाई करने का एक स्वरूप तैयार हुआ है, तो वो तेजस्वी यादव को सौंपा जाएगा। यानी गाज तो गिरेगी, लेकिन उन लोगों के खिलाफ गिरेगी जिन्होंने पार्टी और संगठन और महागठबंधन के विरुद्ध में जाकर बयानबाजी और ऐसा कुछ किया है जिसके कारण से उन लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ या फिर उनके उम्मीदवार हार गए, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मंगनीलाल मंडल ने इस तरीके से एक तैयारी की है, वो तेजस्वी यादव के कहने पर सारी तैयारी की है। अगर उनके खिलाफ इस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहे हैं, तो ये इस तरह से आप इसको भी स्वीकार करना होगा कि हो सकता है कि इस तरीके से परसेप्शन की पॉलिटिक्स करके मंगनीलाल मंडल के जरिए तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जाए कि तेजस्वी यादव जो है वो अति पिछड़ों के खिलाफ है। यानी जो अति पिछड़ा वोट जो है ट्रांसफर हुआ है, तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है कि भाई मंगनीलाल मंडल 6 महीना पहले आए और 6 महीना के अंदर उनको हटाने की साजिश चल रही है। यानी अति पिछड़ा समाज के मंगनीलाल मंडल ने जो पूरी ताकत लगाई, अब उनको हटाने की तैयारी चल रही है। एक प्रोसेशन का पॉलिटिक्स हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी एएसआर न्यूज पर आप देख रहे थे, सुन रहे थे, और जो साक्ष्य है उनके आधार पर और जो अंदर की खबर है वो रवि पाध्याय सर बता रहे थे कि किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया गया है। और तेजस्वी यादव के आते के साथ मंगनीलाल मंडल जब बैठेंगे तो एक बड़ी कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गड़बड़ियां की है, न कि मंगनीलाल मंडल पर कोई कार्रवाई होने जा रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मंगनीलाल मंडल खुद से स्वेच्छा अपनी जाहिर करे तो हो सकता है कि वो अपना इस्तीफा देकर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये रवि पाध्याय सर बता रहे हैं। आपको कैसा लगा हमारे ये डिबेट, और किस तरीके से इसमें और कुछ सुझाव आपके हैं तो आप हमें सुझाव दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और आपके सुझाव का हमें इंतजार भी रहेगा। हमारे चैनल एएसआर न्यूज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।